नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 8 रहीम के दोहे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1। तो अब हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 रहीम के दोहे। रहीमदास जी का जन्म 1556 में हुआ था। रहीमदास जी का जीवन परिचय हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए और इस पाठ के 2 दोहे भी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम तीसरे दोहे पर आएंगे और तीसरे दोहे से आगे हम पढ़ेंगे। रहीमदास जी का तीसरा दोहा इस प्रकार है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अगाय। अभी देखिए इस दोहे के शब्दार्थ देख लीजिए। मूल ही अर्थात जड़ में, जड़। सींची बो अर्थात सिंचाई करना, अगाई अर्थात तृप्त होना। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब देखिए रहीमदास जी हमारे तीसरे दोहे में हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए अब तीसरे दोहे की व्याख्या हम देख रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, अर्थात एक समय में आपको एक ही कार्य करना चाहिए। यानी कि जो कोई काम आप कर रहे हो उस समय में आपको उसी कार्य पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे कार्य पर भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात एक समय में कोई आप काम कर रहे हो तो दूसरे कार्य भी कर लूँ, तीसरा कार्य भी कर लूँ, चौथा कार्य भी कर लूँ, इस प्रकार के विचार भी नहीं रखने चाहिए। और दूसरे तीसरे कार्य में हमें कार्य करना प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए। हमें जो कार्य हम कर रहे हैं सिर्फ उसी कार्य पर हमारा ध्यान होना चाहिए, पूर्णतः ध्यान हमारा उसी एक कार्य पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि हम उस कार्य को व्यवस्थित रूप से पूर्ण कर सके और उसमें सफलता अर्जित कर सके। क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि हम किसी एक कार्य को करने में हमारा पूर्ण ध्यान रखते हैं, ध्यान हमारा केंद्रित रख करके पूरे मन लगन से वो कार्य करते हैं, तो उस कार्य के पूर्ण होने के साथ साथ बहुत सारे कार्य भी आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। अर्थात एक समय में आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को आप उसी पर ध्यान नहीं दे करके दूसरे तीसरे कार्य में भी आप ध्यान देंगे और उसे भी आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो पहला वाले कार्य भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। और दूसरे तीसरे कार्य में जहाँ आप ध्यान दोगे वो कार्य में भी आप सफल नहीं हो पाओगे। अतः हमें एक समय में एक कार्य पर ही ध्यान देना चाहिए, उसे ही पूरा करना चाहिए। हमें दूसरे तीसरे कार्य पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए और दूसरे तीसरे कार्य को करना भी नहीं चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। रहीमदास जी समझाने कि एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, दूसरे तीसरे कार्य पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और एक ही कार्य पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए ताकि हम उसमें सफलता अर्जित कर सकें। और यदि हम दूसरे तीसरे कार्य में ध्यान देंगे तो हम पहले वाले कार्य में भी सफल नहीं हो पाएंगे। और उसका एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा तर्क दिया है कि जैसे हम किसी पौधे को पानी पिलाते हैं और उसे फल फूल की आस रखते हैं, तो वो पौधा हमें फल फूल तभी दे सकता है जब उसकी जड़ में हम उतना पानी दें जितना पानी उसे
तृप्त कर ले, अर्थात यदि उसको जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी यदि हम देवें तभी वो हमें फल फूल दे सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें किसी कार्य में उतनी मेहनत उगन से एक ही कार्य पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि उस कार्य में हम पूर्णतः 100% सफलता अर्जित कर सकें। अब हम रहीमदास जी के चौथे दोहे की ओर बढ़ेंगे कि रहीमदास जी हमारे चौथे दोहे में क्या लिखा है और किस प्रकार लिखा है और उससे हमें क्या सीख मिल रही है और वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रहीमदास जी का चौथा दोहा, उसमें क्या लिखा है। चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त हैं सो आवत यह देश। अब देखिए इस दोहे के शब्दार्थ देख लीजिए। अवध अर्थात रहने लायक न होना, अवध अर्थात रहने लायक न होना, विपदा अर्थात विपत्ति, मुसीबत, समस्या। अब हम इस दोहे की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे कि रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, इस दोहे का क्या आशय है, इस दोहे का क्या अर्थ है, इस दोहे का क्या मीनिंग है, वो हम इसकी व्याख्या के द्वारा समझेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। अब हम रहीमदास जी के चौथे दोहे की व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं, तो शांतिपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे कि रहीमदास जी इस चौथे दोहे के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं। तो देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। हम सभी को पता है कि रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने लिखा था कि जब राम भगवान को वनवास मिला था तो वो चित्रकूट में वनवास के दौरान वह रहने के लिए गए थे। ऐसा वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा है, बताया है और हम सब इस चीज़ को जानते हैं। रहीमदास जी ये भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी। और हम सभी को पता है कि जो चित्रकूट है उस समय जब भगवान राम को वनवास दिया गया था उस समय चित्रकूट का पूरा जो क्षेत्र था वो घना जंगल था, वहाँ पर पेड़ पौधे थे और वहाँ पर रहने के लायक जगह नहीं थी, अर्थात बहुत ही घना जंगल था, वहाँ पर इंसानों के द्वारा रहा नहीं जा सकता था, इस प्रकार का घना जंगल था। परंतु रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। अब देखिए ऐसा घना जंगल जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता है, लेकिन फिर भी भगवान राम वहाँ रहने के लिए गए। क्यों ऐसा इंसान कब करता है? जब उनके ऊपर कोई भारी विपत्ति, कोई भारी मुसीबत आती है और उनके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता है, ऐसी परिस्थिति में ही इंसान ऐसी जगह पर रहने के लिए जाता है। और भगवान राम के सामने भी ऐसी समस्या उस समय थी कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ऐसे घने जंगल में रहने के लिए गए थे। कहने का अभिप्राय ये है रहीमदास जी का कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम भी कर लेता है, अर्थात यदि किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो ऐसी परिस्थिति में वह इंसान हर मुसीबत को कठिन से कठिन कार्य, मुसीबत से मुसीबत भरा कार्य, व्यवधान से भरा हुआ कार्य वो करने को तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। अर्थात जब मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है तो हम कठिन से कठिन कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं और वो कार्य हम कर लेते हैं। अर्थात हमें किसी भी कार्य से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए,
हमें जो कार्य करना है उसको पूरे मेहनत और लगन से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसीबत अगर हमारे पर आती है तो हम कोई भी कार्य कठिन या सरल नहीं देखते हैं, बल्कि उस कार्य को हम करने को तत्पर हो जाते हैं और उस कार्य को कर लेते हैं। जैसा कि भगवान राम ने चित्रकूट में रह कर के ये स्पष्ट कर लिया था कि मुसीबत के समय कठिन से कठिन कार्य भी किया जा सकता है या होता है। तो रहीमदास जी हमें इस दोहे के द्वारा यह समझाना चाहते हैं। अब हम इस पाठ के अगले दोहे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।